आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपके समस्याओं का समाधान, यही है मेरे जीवन का अभियान। नमस्कार साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको उस व्यवहार के परिवर्तन के बारे में बताऊंगी जिसकी कि मात्रा में ऊपर नीचे होने से, अव्यवस्थित होने से वह मनोविकार के रूप में उपस्थित होता है या मनोविकृति के रूप में दिखाई पड़ता है। मैं कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताती हूँ उन कठिन और गूढ़ विषयों के बारे में जो कि अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं उनकी शब्दावली की वजह से। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भारी भरकम शब्द बोल देते हैं और हमको जितना नहीं डरना चाहिए उतना डर जाते हैं या समझ ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति बनती है कि डॉक्टर से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की भी अपनी मजबूरी होती है, बहुत सारे मरीज उनको देखना होता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति होती है कि मरीज को कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता है, उनके घर वाले ही बोल देते हैं, तो वो ना बोल पाता है, ना ध्यान से सुन पाता है, और जब ना बोला ना सुना तो समझने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो वो समझ भी नहीं पाता है और एक अनचाहा मन स्थिति उत्पन्न होती है, एंजाइटी जिसको कहते हैं, वो उत्पन्न होती है और धीरे धीरे वो प्रोग्रेसिव होते जाता है और तरह तरह के मनोविकारों में बदलता है, जिसके कारण शारीरिक व्यवस्था में भी, शारीरिक फिजिकल सिस्टम में भी एबनॉर्मलिटीज़ आती है। इस विषय को हम मनोदैहिक साइकोसोमेटिक विकार या डिसऑर्डर कहते हैं। मनोदैहिक विकार या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो साथियों, आइए आज हम जानेंगे कि कैसे किसी को 10 आदमी के बीच में हम पहचान पाएँ कि यह व्यक्ति मनोविकार से पीड़ित है। जैसे कि आज हम चिंता के बारे में बात करेंगे। चिंता जब होती है तो उसके साथ उदासी यानी डिप्रेशन भी होता है, उसके साथ तनाव भी होता है। तो इस प्रकार से एक बीमारी जब शुरुआत होता है मन में, तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होके कई बीमारियों के रूप में वह उभरने लगते हैं धीरे धीरे। तो जैसे कि कोई भी व्यवहार असामान्य नहीं है, ऐसा हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अपनी सभ्यता, अपनी जीवन शैली, अपनी सराउंडिंग की वजह से वह व्यवहार की अनुपातिक मापदंड तय की जाती है और उस अनुपातिक मापदंड को जब पार कर जाता है कोई व्यक्ति, या अधिक पार कर जाता है या बहुत कम उस मापदंड पे पहुंच ही नहीं पाता है, तो उसे हम असामान्य व्यक्ति या एबनॉर्मल व्यक्ति कह देते हैं, एबनॉर्मल पर्सन कह देते हैं, या बोलते हैं अरे ये तो मेंटल है। बोलचाल की भाषा में आमतौर पे हम ज़्यादातर यही कहते हैं, अरे ये तो मेंटल है। और क्या करते हैं कि उसे सहयोग करने के बजाय उसे हम धीरे धीरे आइसोलेट, उसे हम छोड़ना शुरू करते हैं, जिससे कि उसकी मानसिक परेशानियां और बढ़ती है। तो साथियों, जैसे कि छोटी सी बात है, जैसे हंसना बहुत ही अच्छा बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। हंसने के बारे में आप अनेकों जगह पढ़
पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। इतने सारे कॉमेडी शो इसीलिए इतने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं क्योंकि हंसना व्यक्तिगत मौलिक रूप से हमें अच्छा लगता है। ऐसा माहौल जिससे कि हमको हंसी आ जाए, वो माहौल हमको अच्छा लगता है। तो जब कोई व्यक्ति उससे संबंधित विषय पर हंसता है तब तो वह अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना वजह, बिना जायज़ या बिना उचित कारण के हंसता है तब हम क्या कहते हैं, देखो ये पागल कहीं का साइको है। जब देखो तब हंसते रहता, पागल है क्या तुम। तो उसको बेचारा को लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। ठीक ऐसे ही चिंता के बारे में है। चिंता सबको होती है, मनुष्य मात्र को चिंता होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो रोड का भिखारी हो, किसी न किसी समय में, या गृहिणी हो, या किसी कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हो, हर व्यक्ति को चिंता होता है और यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन जब यह चिंता ज़रूरत से ज़्यादा और जिस कारण से हम चिंता करते हैं उससे अधिक अनुपात में चिंता करते हैं, तब यह एक मनोविकार के रूप में सामने आता है। जैसे एक माँ चिंता करती है कि अरे बच्चा स्कूल से आया, लेट ना हो जाए, कहीं ठीक ठाक पहुंच जाए, इतना तक ठीक है। लेकिन बच्चा के आने से पहले ही वो लगातार चिंता करना शुरू करती, मेरा बच्चा को स्कूल भेजें, कहीं सीढ़ी से गिर ना जाए, कहीं कोई उसको बुली करके ढकेल ना दे, अरे गिर जाएगा तब क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, अरे बाप रे मेरा बच्चा को कोई ढकेल देगा, मेरा बच्चा का बस छूट जाएगा तो स्कूल में रह जाएगा। मतलब इस तरह एक सिलसिला, एक पैटर्न डेवलप होता है जिससे कि हम इसे मनोविकार के रूप में देखने लगते हैं और लोगों को लगता है कि ये तो चिंतामणि हो गया यार, जब इससे बात करो चिंता चिंता चिंता, जाओ तुम बैठ के चिंता ही करो। मतलब किसी भी एस्पेक्ट के बारे में वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ही ढूंढ के रहते हैं और चिंतित रहते हैं। ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। यह स्वाभाविक है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब हम इसे मनोविकार के रूप में देखते हैं। इसी तरह उदासी, हर व्यक्ति हमेशा खुश नहीं रह सकता है, कभी ना कभी उदास होता है। मगर जब यही बात ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्तित्व पे हावी हो जाए तो वह मनोविकार के रूप में चिन्हित किया जाता है। अब ऐसे असामान्य व्यवहार को एक और ज़रूरी व्यवहार जो कि आम घरों में देखा जाता है। किसी व्यक्ति को आप देखते होंगे, यह बीमारी खास करके महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है कि सफाई को लेके बहुत क्रेजी हो जाती हैं। कुछ पुरुषों में भी देखा जाता है, देखते होंगे हाथ धोया, फिर हाथ धोया, फिर देखा, फिर हाथ धोया, एक बार दो बार तक तो ठीक है, मगर लगातार अगर यही वो 5-6 बार करता है और हर 1 घंटे में करता है, कोई काम किया तो फिर 5 टाइम्स वो साबुन से हाथ धोएगा, फिर रगड़ेगा, फिर टाइम टेकिंग होगा उसका हाथ धोना, 3-4 मिनट तक रगड़ेगा, 5 मिनट तक रगड़ेगा। हमने ऐसे एक व्यक्ति को देखा है जो हाथ धोते धोते उसके स्किन में एक तरह का खराश, एक तरह का शॉर्ट ऑफ सोराइसिस हो गया था, इतना साबुन वो यूज़ करता था। मतलब एक दिन में आधा साबुन वो अकेले खर्च कर जाता था हाथ धो धो के। अब वैसी स्थिति, यह क्या हाथ धोना एक अच्छी बात है, यह ज़रूरी भी है। ख़ास करके कोविड के बाद हम लोग बहुत ही जागरूक हो चुके हैं हाथ धोने के बारे में, यह एक बहुत ही अच्छी बात है।
एक स्वस्थ व्यवहार है। लेकिन जब यही व्यवहार उस तरह से हो जाता है तब वो क्या होता है, वो असामान्य व्यवहार होता है। तब हम उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़ के तौर पे देखना शुरू करते हैं। अब यह तो हो गया व्यवहार की बात। अब हमें इस पर करना क्या चाहिए? तो क्या होता है साथियों कि जब हम शारीरिक समस्याओं को लोगों को बताते नहीं हैं, फिर भी वो देख के समझ जाते हैं कि अरे आपको क्या तकलीफ़ है भाई, आप इतना, हाँ पेट दर्द हो रहा है, वो पैर दर्द हो रहा है, 10 सलाह आपको देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपसे सहानुभूति जताएंगे, डॉक्टर के पास जाइए, हड्डी में दर्द है, अच्छा फलाने डॉक्टर के पास चले जाइए। लेकिन जब बात मानसिक स्वास्थ्य की आती, जब मानसिक विकार की आती है, तब लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और इसी वजह से वह जो बीमारी है, वह जो परेशानी है, वह जो एबनॉर्मलिटीज़ है, वो धीरे धीरे एकदम से मधुमक्खी की छत्ते की तरह राउंड 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 करके बढ़ते जाता है और इतनी छोटी से लेके इतना बड़ा साइज तक वो हो जाता है। उस समय ऐसे व्यक्ति को कई स्तर पर संघर्ष करना पड़ता है। एक तो वह अपनी मनस्थिति की वजह से खुद से संघर्ष करता है। जब वो चिंता करता है तो वो खुद से संघर्ष कर रहा होता है मानसिक तौर पे। अरे बच्चा गिर जाएगा तो नहीं गिरेगा, इतना दिन नहीं गिरेगा, तो गिरा तो अब क्या गिरेगा, अरे बच्चा नहीं आया तो फिर उसका मन करता। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो वह अपने मानसिक स्तर पे संघर्ष कर रहा होता है या कर रही होती है, दूसरे उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग उसको उसकी परेशानी ना समझ के उसको मजाक उड़ाते हैं, उसको तिरस्कृत कर देते हैं। तो वो क्या करता है, सामान्य दिखाने का कोशिश करने लगता है और अंदर ही अंदर उसकी बीमारी और बढ़ते जाती है। क्योंकि लोग बोलते हैं अरे ये तो चिंतामणि है यार, इसको खुशी स्वर्ग में भी बिठा दो तो चिंता कर लेगा। तो ये इस तरह का जब वो टिप्पणी अपने बारे में सुनता है तो पहले क्या होता, फियर, डर होता उसके मन में, आइसोलेट ना कर दे, सोसाइटी वाले हमको हटा ना दे अपने बीच से। तो क्या करता है, वो डर के मारे अपने आप में झूठ मूठ का सुधार करना शुरू करता बाहरी तौर पे, जबकि अंदर से बाहर से जितना ही सुधारने की कोशिश करता है, अंदर से परेशानी उतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है। और इसी तरह बाकी भी बीमारी या असामान्यता के बारे में इसी तरह से धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है और एक दिन इस स्थिति पर आ जाता है कि वो एकदम इरिवर्सल हो जाता है या बहुत बीमार हो जाता है। ऐसे में आपसे सादर निवेदन है, करवद प्रार्थना है आपसे कि अगर अपने परिवार में या अगर पड़ोसियों में या अगर आपके आसपास में ऐसे किसी व्यक्ति को असामान्य व्यवहार की स्थिति में देखें तो उन्हें सहानुभूति जताएं। उनके परिवार वालों से, अगर वह व्यक्ति आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं तो उनके परिवार वाले से कहें कि आप इन्हें ज़रा मानसिक चिकित्सक से, साइको डॉक्टर से ज़रा इनका चेकअप कराइए और उनको चिंता ना करने की सलाह तो दे ही ना। क्योंकि क्या होता है कि वो जितना आप सलाह देंगे वो उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते रहेगा और उतना ज़्यादा चिढ़ जाएगा। क्या होगा कि वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, फिर वो आपसे दूर भागने लगेगा। देखेगा अच्छा आ रहा है, अब हमको 10 ठो सलाह देगा, लेक्चर भांजेगा, 10 ठो सलाह दे देगा। अरे मेरे जैसा तुम्हारा परिस्थिति रहता तब ना समझता, बताओ हम यहाँ परेशान हैं और तुम सलाह पे सलाह दिए जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को ज़बरदस्ती सलाह ना दें। उन्हें सबसे पहले किसी छोटे स्तर पर, अगर शुरुआती दौर पे अगर आप पकड़ लेते हैं, जान लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं, तो उन्हें सबसे पहले साइको काउंसलर के पास ले जाएं। वहाँ भी बात नहीं बनती है तो उन्हें मनोचिकित्सक के पास, साइकेट्रिक डॉक्टर के पास
इमीडिएटली ले जाएं। शुरुआती दौर पे ले जाएंगे तो कुछ महीनों का दवा या कुछ हफ्तों का दवा देंगे और व्यक्ति पूरी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। साथ में साइको काउंसलिंग थेरेपी भी लेते रहें तो व्यक्ति 1 महीने से 1 हफ्ते से 1 महीने के भीतर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसे नेगलेक्ट करेंगे और नेगलेक्ट करने के साथ साथ अगर उसे ज़बरदस्ती आप सलाह पे सलाह दिए जाएंगे तो क्या होगा कि वो व्यवहार प्रोग्रेसिव होते जाएगा और वो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। अपनी दैनिक दिनचर्या का भी काम ठीक से वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए साथियों, आज के लिए मैं यही कहती हूँ कि अपने आसपास किसी भी व्यक्ति का व्यवहार अगर असामान्य दिखता है तो उन्हें एक बार साइकोथेरापिस्ट के पास जाने के लिए ज़रूर कहें, ज़रूर उनसे उनको सलाह दें और कुछ सलाह मत दें। साथ में हाँ, सपोर्टिव सलाह ज़रूर दें। ये नहीं कहें कि चिंता मत करो। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, घबराओ नहीं, चलो एक बार चेकअप करा लेते हैं, एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में व्यक्ति इस स्थिति में होता है कि वो आपको बात सुनेगा, मगर यह बीमारी जब बढ़ जाता है तब वो आपकी बात सुनने की स्थिति में नहीं रहेगा। देखते हैं जब जिसे लोग आमतौर पे पागल कह देते हैं तो वो क्या होता है, वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहता, उसको फिर बांध के या कोई दवा ववा दे के ले जाना पड़ता है। अगर शुरुआती दौर में ही उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो बीमारी बढ़ने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी आप उतने ही जागरूक रहें जितने कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहते हैं। धन्यवाद साथियों, आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए। पहले ही आपका मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे दिखेगा। तो इसीलिए साथियों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पता नहीं कौन आपके आशा में बैठे हों और आपसे एक पुण्य का काम हो जाए, लोगों की ज़िंदगी में सुधार आ जाए, लोगों को एक मार्गदर्शन मिल जाए। तो ये काम ज़रूर कीजिए। और सबसे अंत में सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगी कि कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे हिम्मत देती है, मुझे उत्साह देती है कि मैं और वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं। काफ़ी मेहनत लगता है साथियों, बहुत किताबें बहुत तरह से पढ़ना पड़ता है, तब जाके 10 या 15 मिनट का कंटेंट बना पाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग हमें सहयोग देंगे, अब तक दिया है, आगे भी देंगे। धन्यवाद साथियों।